महाकुंभ जा रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। इसमें मरने वालों में 14 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 आदमी शामिल है। 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्लेटफार्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच यह हादसा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री फिसल कर गिर गया। पीछे खड़े कई यात्री गिरते चले गए। मच गई भगदड़, हो गई अफरा तफरी और दब गए लोग। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें महाकुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे 18 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जिनमें 14 महिलाएं, 3 बच्चे, 1 आदमी शामिल है। इस घटना में 25 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ने इन मौतों की पुष्टि की है। हादसा ये कल रात करीब 9:45 बजे प्लेटफार्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ है। महाकुंभ में स्नान के लिए हजारों श्रद्धालु स्टेशन पर जमा थे। भारी भीड़ जमा थी। इस दौरान प्लेटफार्म नंबर 14 और 15 की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर एक यात्री फिसल कर गिर गया। पीछे खड़े कई यात्री भी गिर पड़े और भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में कई लोग दब गए। यह दुखद घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि स्टेशन पर भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों का सांस लेना मुश्किल, भीड़ को नियंत्रित नहीं किया जा सका। इस कारण कई लोग बेहोश हो गए और कुछ की मौत हो गई। रेलवे प्रशासन की ओर से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इससे स्थिति और बिगड़ गई। हादसे के तुरंत बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। एनडीआरएफ की टीमें और दमकल विभाग मौके पर पहुंच गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, मामूली घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने भी इस घटना पर दुख जताया है। मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। स्थिति को संभालने रेल प्रशासन और तैयारियों और भीड़ पर प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। दौरान रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए जाने चाहिए थे। इसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त बाद रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रयागराज के लिए 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति पूरे देश में शोक की लहर है। लोग सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे। ये घटना एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर करती है कि बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं से बचा जा सके। अंदर बहुत लोग कटे, दब के मरे हैं। मेरी मम्मी थे, अंदर हुआ था, हाँ उसी में वो दब गए। ये 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी, तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई। उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी। प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी। जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी, और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है।
प्लेटफॉर्म चेंज करने को लेकर? नहीं, चेंज वेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहाँ से जाती है वहीं से जा रही थी। वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से, हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से। लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा, हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल में यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई, और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से, हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में। लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे, सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी। लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर थे ना, तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर। तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो। लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं। कितना समझा लो, समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग। उसी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा।